मेरे पास दो ऑप्शंस थे। पहला, एक सोनी कैमरा फॉर सिनेमेटोग्राफी, यूट्यूब, वर्क पर्पस के लिए, और दूसरा एक नया आईफोन वर्क पर्पस के लिए। आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड क्योंकि अगर मैं एक कैमरा लेता कंसिडरिंग माई नीश एंड द करंट यूट्यूब स्टैंडर्ड्स, तो मेरा पुराना आईफोन SE 2020 वो इस पॉइंट पर अनयूजेबल हो चुका था। और अगर नया आईफोन लेता फॉर माई ओवरऑल वर्क फ्लो, इकोसिस्टम विद मैकबुक एंड ऑब्वियसली फॉर पर्सनल लेजर, तो उससे कैमरा सिस्टम भी अपग्रेड हो जाता और फ़ोन तो अपग्रेड हो ही रहा था। बट इस डिसीजन से मुझे गिल्ट होता और मैं बार बार खुद से पूछता कि क्या मैं फिल्म मेकिंग और यूट्यूब को लेकर सही में सीरियस हूँ। ये सब कन्फ्यूजन मेरे लिए एक रूटीन जैसा बन चुका था। सो इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस रूटीन और इन ऑर्डर टू गो ब्रोक, I chose the guilt trip. iPhone 16. Regular model. In this classic black color, जिसके कैमरा मॉड्यूल पर डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है। It turned out कि ये गिल्ट ट्रिप तब होती अगर मैं उस थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, बट फॉर नाउ, कंसिडरिंग द डे, डेट, टाइम एंड लोकेशन, I made the right decision. क्योंकि एक बार मैं और सार्थक मॉल की पार्किंग में एक फैशन रील शूट कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बिना किसी को डिस्टर्ब किए कैजुअली अपना काम कर रहे थे। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर हमें टोका और ये सब बंद करने को बोला। क्यों? क्योंकि हम लोग कैमरा यूज़ कर रहे थे। हमने पूछा कि भैया क्या हुआ, तो उन्होंने बिना किसी रीज़न के वही घिसा पिटा जवाब दिया, सर अलाउड नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि फ़ोन्स हर जगह अलाउड है, पर कैमरा तो कैमरा है, फिर चाहे फ़ोन का हो या फिर एक डेडिकेटेड कैमरा। और आम आदमी तो हर जगह फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ कैप्चर करता है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जब इंडियंस किसी को कैमरा यूज़ करते हुए स्पॉट करते हैं, देयर ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स बिकमिंग सस्पिशियस ऑफ द एक्टिविटी विदाउट एनी रीजनिंग और थॉट, बिकॉज दे आरंट सिंपली यूज्ड टू सीइंग अ गाय और अ गर्ल फिल्मिंग विद अ कैमरा। ऑन दी अदर हैंड, मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ और कभी भी कुछ भी फिल्म कर सकता हूँ, making sure that I don't miss any important moment, because this thing is point and shoot. iPhone cinematography is equals to convenience, but actual camera के comparison में output और capabilities में कुछ downgrade तो मिलेगा। और is it something that actually makes a difference? आज, कल और परसों आउटपुट्स को फ्रेश एज फ्रूट्स रखने के लिए तुम्हें कैमरा की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यू शुड नॉट ओन अ कैमरा इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। मैं चाहता था कि मैं अपने बेसिक्स और सिनेमेटोग्राफी स्किल्स को पहले इस लेवल तक इम्प्रूव कर लूँ जहाँ पर जो ओनली मेजर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बचे वो विजुअल क्वालिटी हो, एंड उस लेवल तक किसी भी फ़ोन के साथ पहुँचा जा सकता है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी सीखने के लिए विजन की ज़रूरत होती है। द डायरेक्टर्स विजन टू फाइंड एंड क्राफ्ट ग्रेट सिनेमैटिक फ्रेम्स फॉर योर वीडियोज़। देन ब्रिक बाय ब्रिक, जब तुम्हारी फिल्मिंग स्किल्स एक सफिशिएंट लेवल तक इम्प्रूव हो जाए, तब तुम अपना कैमरा अपग्रेड कर सकते हो, बिकॉज इन मोस्ट केसेस विजुअल क्वालिटी शुड बी द लास्ट अपग्रेड। इन माई ओपिनियन इससे आउटपुट फ्रेश रहेगा, क्योंकि अगर तुम अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में ही एक सेक्सी कैमरा ले लोगे तो तुम उसके साथ एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे कि बढ़िया शॉट्स निकालने के लिए कैमरा तो है ही। Whereas with a phone, you will keep pushing your limits to improve the output each time, hoping to match that of an actual camera. Plus, मैं देखना चाहता था कि मैं सिर्फ एक आईफोन के साथ कितना दूर तक जा सकता हूँ। मैं एटलीस्ट इतना दूर तक जाना चाहता हूँ जिस पॉइंट पर मुझे बजट को लेकर ओवरथिंक ना करना पड़े। क्योंकि अगर मैं अभी एक सोनी का कैमरा ले लेता, से ZV-E10 Mark II, तो बॉडी प्लस किट लेंस मिलाकर मुझे अराउंड 90,000 का पड़ता। अब खर्चा यहाँ नहीं रुकता। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अनइंटरप्टेड शूट्स के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा बैटरी लेनी पड़ती, कॉस्टिंग अराउंड 3 to 5,000, प्लस स्टोरेज अनदर 5 to 7,000। फिर 1-2 महीने बाद मैं किट लेंस से बोर हो जाता और एक नया प्राइमरी लेंस अराउंड 30-40 हज़ार का आता है। एंड यू नो वॉट, मैं अपने शूट्स को एक टेलीफोटो लेंस के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकता। एडिंग अनदर 30 to 40,000 ओवर टाइम एंड द स्टोरी डजंट स्टॉप देयर। बट आईफोन के साथ आई वेंट विद द 256 GB वेरिएंट, जो कि सारे डिस्काउंट्स एंड एक्सचेंज ऑफर के बाद मुझे अराउंड 70,000 का पड़ा। एंड दैट्स इट।
मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई और खर्चा आएगा एक्सेप्ट फॉर एन ND फिल्टर जो कि अराउंड 2 to 3,000 का आ जाएगा। मैंने 15 के ऊपर 16 मेनली सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से लिया था, विच सक्स राइट नाउ। और तुम मानोगे नहीं, मैं प्रो मॉडल लेने के इतना क्लोज था बिकॉज ऑफ द 120 हर्ट्ज डिस्प्ले एंड अ रियल टेलीफोटो लेंस। बट एक फ़ोन के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि भले ही वो प्रो मॉडल है बट है तो iOS ही, और मैं iOS से बोर हो चुका हूँ। अब तो बग्स भी काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। सो आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस समथिंग फ्रेश एंड फन, दैट्स वाई द थर्ड ऑप्शन। इवन इकोसिस्टम की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक थर्ड पार्टी ऐप्स की वजह से सॉल्व हो चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैमरास की वजह से, जो कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, आई हैड टू गो विद एन आईफोन। वर्क पर्पस के लिए आईफोन्स आर बेस्ट, कैमराज, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एट्सेट्रा। और नॉर्मल यूसेज के लिए आई बिलीव सैमसंग इज़ द बेटर ऑप्शन। सैमसंग फोन्स आर एक्सेलेंट, बट फॉर टेकिंग मोबाइल वीडियोज़ iPhones currently stand out as the best option, period.